हेलो बच्चों, चलिए हमारा प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न है आनुवांशिक अणु किसे कहते हैं, इसका पूरा नाम लिखिए। वह आनुवांशिक सूचनाओं इसके किस भाग में संकलित रहती हैं। तो अगर इस प्रश्न की हम यहाँ पर बात करें तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं कि सामान्य रूप से यहाँ पर जो जीव पाए जाते हैं उन जीवों के अंतर्गत यहाँ पर जो विभिन्न प्रकार की जो है आनुवांशिक सूचनाएं पाई जाती है, आनुवांशिक पदार्थ यहाँ पर पाए जाते हैं। अब ये जो आनुवांशिक सूचनाएं होती है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने के लिए यहाँ पर जो है आनुवांशिक पदार्थों का इस्तेमाल करती है। और ये जो आनुवांशिक पदार्थ होते हैं ये विभिन्न प्रकार के जो अणु होते हैं वो इस कार्य को संपूर्ण करते हैं। इस वजह से उसे हम यहाँ पर जो है आनुवांशिक अणु के नाम से जानते हैं। अब अगर आनुवांशिक अणु की हम यहाँ पर बात करें तो इसके अंतर्गत जो मुख्य रूप से अणु पाया जाता है उसे हम यहाँ पर जो है डीएनए के नाम से जानते हैं। तो अगर हम यहाँ पर बात करें डीएनए की तो हम यहाँ पर कहेंगे कि ये जो होता है एक मुख्य प्रकार का आनुवांशिक पदार्थ यहाँ पर होता है। डीएनए को हम यहाँ पर जो है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल के नाम से जानते हैं। तो इसे हम यहाँ पर डीऑक्सीराइबोस, इसके अंतर्गत जो है डीऑक्सीराइबोस प्रकार की शर्करा पाई जाती है। इस वजह से इसे डीऑक्सीराइबोस और न्यूक्लिक टाइड्स का ये बना होता है तो न्यूक्लिक अम्ल के नाम से हम इसे यहाँ पर जो है जानते हैं। ये जो होता है न्यूक्लियोटाइड की श्रृंखलाओं से यानी कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड से यहाँ पर निर्मित होता है। इसके अंतर्गत यहाँ पर जो है दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की जो श्रृंखलाएं होती है वो यहाँ पर अर्ध संरक्षित प्रकार की तथा यहाँ पर प्रति समानांतर स्थित होती है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो होता है दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड संरचनाओं का यहाँ पर जो है श्रृंखलाओं से यहाँ पर जो है निर्मित होता है। अब अगर इसकी बात करें डीएनए की तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि डीएनए जो होता है इसके अंतर्गत यहाँ पर जो है आनुवांशिक कूट पाए जाते हैं। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि डीएनए के अंतर्गत यहाँ पर जो है आनुवांशिक कूट पाए जाते हैं। अब ये जो आनुवांशिक कूट यहाँ पर पाए जाते हैं इनकी विशिष्टता होती है कि ये जो होते हैं यहाँ पर निर्धारित प्रकार के होते हैं और इसके अंतर्गत यहाँ पर जो है सूचनाएं व्यवस्थित होती है। तो आनुवांशिक कूट जो होते हैं ये सूचनाओं का निर्धारण करते हैं। अगर सूचनाओं की हम बात करें तो इनके अंतर्गत जो सूचनाएं होती है वो इस प्रकार से होती है जैसे कि यहाँ पर कोशिका के अंतर्गत होने वाली क्रिया जैसे कि प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया, इसके अतिरिक्त डीएनए के द्विगुणन की क्रिया, इसके अतिरिक्त हम यहाँ पर कह सकते हैं कि कोशिका के उपापचय से संबंधित क्रियाएं। तो ये सब जो सूचनाएं होती है वो इसके अंतर्गत यहाँ पर व्यवस्थित होती है और ये आनुवांशिक कूट जो होते हैं ये निर्धारित करते हैं इन सूचनाओं का। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि डीएनए के अंतर्गत जो सूचनाएं व्यवस्थित होती है वह आनुवांशिक कूटों के अंतर्गत व्यवस्थित होती है। इसके अतिरिक्त हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो आनुवांशिक कूट होते हैं ये डीएनए के अंतर्गत यहाँ पर पाए जाते हैं और ये जो डीएनए होता है ये कोशिका के क्रोमोसोम में यहाँ पर पाया जाता है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि क्रोमोसोम जो होता है उसके अंतर्गत सामान्य रूप से यहाँ पर जो है संपूर्ण संरचनाएं व्यवस्थित होती है और क्रोमोसोम जो होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। यानी कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कोशिका विभाजन के दौरान यहाँ पर एक पीढ़ी से यानी कि पैतृक पीढ़ी से यहाँ पर जो है अगली पीढ़ी में प्रवेश कर जाता है। यानी कि सूचनाओं को ले जाने का कार्य यहाँ पर इस प्रकार से संपन्न होता है। तो आशा करते हैं आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।